नमस्कार किसान साथियों, न्यूज़ एग्रीकल्चर पे आपका स्वागत है। तो ये आपको दिखाएंगे भाई ड्रिप सिस्टम से फूल गोभी है और अभी चप्पल टिंडा भी इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो ये हमने 2 लाइनें, एक बेड के ऊपर 2 लाइनें लगाई चप्पल कद्दू की, जिसमें 1 एकड़ के अंदर सिर्फ 14,000 सीड का इस्तेमाल किया जाएगा। और सीड का अगर क्वांटिटी अगर बात करते हैं तो आपकी क्वांटिटी रहती है 1.6, यानी 1 किलो 600-700 ग्राम के आसपास। ठीक है, तो ये 15,000 रुपये के आसपास में आपका बीज लगेगा इसके अंदर। और जो हम इसका खर्च की बात करते हैं, जो ये पोलाथीन लगा रखा है, तो इस पोलाथीन का खर्च की बात करते हैं तो ये 15,000 रुपये का है। और ये हम 2 साल तक 3 साल तक इसको यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से। फिर उसके बाद आता है हमारा ड्रिप सिस्टम। तो ये ड्रिप सिस्टम लगा रखा है। तो ड्रिप सिस्टम का हम बता देते हैं, ड्रिप सिस्टम का खर्च करीबन 15,000 रुपये के आसपास आया था। और हमें इसको यूज़ करते हुए 8 साल हो चुके हैं भाई। 8 साल से हम इसी को यूज़ कर रहे हैं, इसी को मैनेज कर रहे हैं और उसको अच्छी तरह से हम इसको रखते हैं। और तो आज ये चप्पल टिंडा लगने के बाद और अब इसके अंदर पानी चला दिया गया। तो इसके अंदर जी दोबारा पानी कब लगेगा आपके हिसाब से? दोबारा जर्मिनेशन होने के बाद लगेगा जी। जर्मिनेशन के बाद तकरीबन लगभग 8 से 10 दिन में। तो खुराक में क्या क्या चलाते हो जी आप इसके अंदर? आइडिया किसान साथी आपको कहने का मतलब इसके माध्यम से उनको पता लगे थोड़ा सा, खुराक में क्या कुछ इसको शुरू में अभी तो आप सीधा ही पानी चला रहे होंगे ना इसके अंदर? तो सीधा ही चल रहा है और ये जर्मिनेशन होने के बाद फिर 19 देंगे जी। फिर उसके बाद जिस हिसाब से आगे क्रॉप बढ़ेगी उस हिसाब से आगे। वैसे आप इसके अंदर 19 ना दे के, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, 19 ना दें इसके अंदर 1261 दें आप। 1261 और 13,045 फर्स्ट डोज यही रहती है इसकी, क्योंकि ठंड का मौसम है। और उसके अंदर जो हम ये आपको मैंने बताया 1261 क्या करेगा इसके अंदर? 1261 इसके अंदर ग्रोथ प्रमोटर होता है, वो पौधे को ताकत मिलेगी। और 13,045 में फास्फोरस वगैरह होती है, तो वो भी इसको ताकत देंगे। तो ये दोनों मिलके ताकत देंगे तो उससे हमारा पौधा एकदम से ग्रो करेगा और स्ट्रेस में नहीं आएगा। वो प्लस पॉइंट ये है कि स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए हमारा पौधा। जब हम अभी जैसे कि काफ़ी साथी क्या करते हैं, जर्मिनेशन के बाद है ना उसमें कोई भी स्प्रे डाल देते हैं। NPK 19 का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, स्प्रे में ऊपर भी नहीं करना है, वायरस पकड़ जाएगा जल्दी। उसके अंदर आपको NPK डालना ही है। तो आप जैसे रिच ग्रो है बेस्ट एग्रो की, और आप वुक्साल है सवाल कंपनी की, ऐसे प्रोडक्ट अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे दो जिसके अंदर सल्फर इंक्लूड हो। क्योंकि गर्माश सही है, हमें अगर ठंडा उसके अंदर कुछ भी डालेंगे तो हमारा फल ड्रॉप हो जाएगा। जब हम ये नहीं सोचते, कई बार आपने भी उधर किया हुआ, आप 10-20 साल से आप ये खेती कर रहे हो, तो जैसे कई बार हम जब चप्पल कद्दू की हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमारा पीले चप्पल कद्दू अपने आप गिर जाते हैं टूट के। तो उनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता पौधे का, इस वजह से उनमें वो नीचे गिर जाते हैं। हम क्या गलती कहाँ पर करते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। जो इतने भी हमारे साथी देख रहे हैं और आप भी सुन रहे हो, उसके अंदर गरम दो आप, सिर्फ 2 ही चीज़ देनी है, मच्छर आएगा ही नहीं, ठंड है। ठीक है, उसको सिर्फ फंगीसाइड में आपको देना है डेल्मा ट्राइकलर जैसे कि बढ़िया, जिसके अंदर सल्फ़र की मात्रा हो, फंगीसाइड में भी सल्फ़र आता है। ठीक है, और माइक्रोन्यूट्रेंट्स की बात करते हैं तो माइक्रोन्यूट्रेंट भी आप गर्म वाले दो। हमें उसको NPK टाइप में नहीं देने, हमें उसको ओमिक एसिड वगैरह जैसे कि ऐसी चीज़ें देनी है। उसको गर्म रहेगा तो फल आपका, जैसे कि अभी आप सोचते होगे ना धूप निकलेगी तो फल आएगा, या हम और कोई टिक्के वगैरह डालेंगे तो फल आएगा, ऐसा नहीं है। गर्म डालेंगे, थोड़ा सा मौसम मिलते ही आपकी प्रोडक्शन अप हो जाएगी एकदम से। तो ये जानकारी तो इसके अंदर लमसम 1 एकड़ में कितना खर्च आ जाता है, दोस्तों हम ड्रिप सिस्टम पे इसको लगाते हैं तो करीबन 50,000 रुपये में हमारा काम चल जाता होगा नॉर्मली। अगर कोई नया किसान ये करना चाहे तो 15,000 रुपये का तो आपका बीज हो जाएगा, 15 से 16,000 रुपये का, और 12-13,000 रुपये का आपका कागज़ हो जाएगा। ड्रिप 15,000 रुपये की हो जाएगी। तो कुछ ये नुड़ाई गुड़ाई वाला मैटर इसके अंदर नहीं रहेगा, इसके अंदर खोदी नहीं करनी पड़ेगी भाई, आपको घास वगैरह नहीं होगा इसके अंदर, बस सिर्फ खुराक ही चलानी है। अब जो मेहनत होनी थी वो हो चुकी है। तो इसके अंदर 50,000 रुपये के खर्च के अंदर ये पूरा का पूरा एक सेटअप तैयार हो गया। और ये चलेगा हमारा मार्च के एंड तक, यानी अप्रैल में भी जा सकता है, ये अप्रैल तक भी चल सकता है। इसके ऊपर
डिपेंड करता है कि हम इसको माइक्रो न्यूट्रेंट्स में क्या दे रहे हैं, क्या खुराक दे रहे हैं। हमने अगर एक बार भी इसके गड़बड़ करी तो उससे हमारे खेत के अंदर काफ़ी समस्या आ सकती है। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, अगले पार्ट में आपको हर एक चीज़ और भी बताएंगे इसके अंदर बारीकी से। धन्यवाद।